दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि विदित है, हमारा ये राष्ट्रवादी चैनल है, सनातनी चैनल है। अतः आपसे फिर से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने समान विचार रखने वाले दोस्तों में साझा भी करें। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, इनके बीच जो मुलाकात हुई उसके बारे में। आज सारा मीडिया इसी मुद्दे पे हेडलाइंस बनाए हुए है। डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस में जेलेंस्की को बुलाया गया था और वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप थे, जेडी वैंस जो कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति वो थे, और यूक्रेन के तरफ से जेलेंस्की थे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सोच रहे थे कि इसको तो मैं काफ़ी चमका चुका हूँ जेलेंस्की को, और अब वहाँ से जो $350 मिलियन अमेरिका ने जो दिया है, अब उसके उगाही का वक्त आ गया है। क्योंकि $350 बिलियन ये दिया गया था जब बाइडेन राष्ट्रपति थे और रूस के खिलाफ यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए $350 मिलियन के कुछ रकम दिए गए थे, कुछ हथियार उपकरण दिए गए थे, हवाई जहाज़, फाइटर, मिसाइल्स वगैरह दिए गए थे। तो ये टोटल खर्चा $350 मिलियन का आता है। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बनिया आदमी है, वो चाहते हैं कि जो $350 अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसों को जो दिया गया है जेलेंस्की को, वो वापस लिया जाए। तो जेलेंस्की तो अब भिखारी हो चुका है, वो कहाँ से देगा पैसा। तो अमेरिका की नज़र यूक्रेन में जो खनिज पदार्थ है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वहाँ पे, जो काफ़ी कीमती हैं, उस पर नज़र है। तो ट्विटर पे और ऐसे आम बोलचाल में जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप धमका ही चुके थे, और वो शायद अपना एक समझौता जो दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो उसमें जो MOU साइन होता है, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप ये समझ के बैठे थे कि मैं तो इसको पहले ही चमका चुका हूँ, और ये जब आएगा तो मैं इसको गर्दन पकड़ के इससे पेपर वगैरह साइन करवा लूँगा, और वहाँ पे जो मिनरल है, यूक्रेन में जो मिनरल्स है, इस पे हमारा एकाधिकार रहेगा, और मैं वहाँ से निकालूंगा मिनरल्स, और हमारी जो $350 मिलियन का जो खर्चा है या वेस्टेज ऑफ मनी है, जो भी समझे अमेरिकी पीपल, वो मैं उसको उगाही करके निकाल के इसको भरपाई कर पाऊंगा अमेरिकी लोगों के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह दांव उल्टा पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने और जेडी वैंस ने धौंस तो दिखाया, लेकिन जेलेंस्की को झुका नहीं सके और ये वार्ता असफल रही। लेकिन ये जो पूरे वीडियो कैमरा मीडिया के सामने जिस हिसाब से ट्रंप ने जेलेंस्की को हड़काने की कोशिश की, ऐसा इतिहास में कोई दूसरी घटना इस तरह दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, ये एक दो राष्ट्राध्यक्ष जब मिलते हैं तो उनके जो ऑफिसर होते हैं उनमें इस बात पे सहमति बन गई रहती है कि वो किस मुद्दे पे बात करेंगे और वार्ता किस तरफ जाएगी। अगर जेलेंस्की को मिनरल्स वगैरह नहीं देना था तो उसे अपनी बेइज्जती कराने के लिए वहां जाना नहीं चाहिए था। क्योंकि आज से जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, तब से वो बोल रहे हैं कि मुझे यूक्रेन का मिनरल्स चाहिए, रेयर अर्थ मिनरल्स से वो चाहिए, ताकि मैं अपने खर्चे की भरपाई कर सकूं। और ये इसको बुलाया इसीलिए गया था कि इसको धौंस दिखा के मैं सारे पेपर में साइन करा लूँगा और वहाँ से अर्थ मिनरल निकाल के अपने खर्चे का भरपाई करूँगा। तो अगर यूक्रेन को ये चीज़ नहीं करना था तो उसे वहाँ जाना नहीं चाहिए था अपनी बेइज्जती कराने के लिए। वो अपनी बेइज्जती कराने के लिए गए
और जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी भरपूर बेइज्जती की, पूरे अखबार, पूरे कैमरे के सामने बेइज्जती की। और उसके बाद इनको एक तरह से किक आउट करके निकाल दिया। इन्हें यह भी कहा कि तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। जेलेंस्की को यह भी कहा गया कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है और तुम्हारे पास कोई कार्ड प्ले करने के लिए नहीं है, सारे कार्ड मेरे पास है। अगर तुम इसमें साइन कर देते हो तो युद्ध रुक जाएगा और लोग मरने से बच जाएंगे। जेलेंस्की इसमें से बीच का रास्ता निकाल के जो यूक्रेन के हित में हो वो कर सकते थे, लेकिन जेलेंस्की के दिमाग में भी अभी भी भूत सवार है। ये कॉमेडियन अपने मुल्क को बर्बाद कर चुका है, कई लाख आदमी मर चुके हैं, वहाँ इंडस्ट्री तबाह हो गई है, फिर भी वो रसिया से चाहता है कि आगे युद्ध चलता रहे। और इसके पीछे कौन है? जेलेंस्की के पीछे कौन है? यूरोपियन मुल्क है। आज जो भी इस घटना के बाद जो जेलेंस्की की बेइज्जती हुई ओवल ऑफिस में, उस घटना के बाद ट्विटर में जैसे भूचाल आ गया और जेलेंस्की के समर्थन में सारे यूरोपियन मुल्क, जो कि खुद भिखारी बने हुए हैं, सारे यूरोपियन मुल्क जेलेंस्की के सपोर्ट में आ गए कि आपने अच्छा किया, आप नहीं झुके वहाँ पे, हम आपके साथ हैं, आप लड़ाई लड़ते रहिए, रसिया एग्रेसर है। इस तरह की बातें ट्विटर पे की जा रही है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? अल्टीमेटली जेलेंस्की अपने ही कुछ और लोगों को मरवा के शांत बैठेगा, वहाँ सत्ता परिवर्तन होगा या इस तरह की कुछ घटना होगी, उसे सत्ता से हटना होगा या मार के भगाया जाएगा उसको, उसके बाद कोई और बनेगा, वो यूक्रेन के लिए फैसला लेगा। लेकिन जेलेंस्की यहाँ नहीं झुक के अपने मुल्क का ही बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ताकतवर मुल्क है और रसिया के द्वारा आज पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ खड़े हैं, यूक्रेन एक तरफ खड़ा है। तो अब देखना है कि यूक्रेन को रसिया बर्बाद करता है। रसिया तो आधा बर्बाद कर चुका है, लेकिन अब देखना है कि आगे की बर्बादी रसिया करता है या अमेरिका करता है, ये देखने वाली बात होगी। और जो $350 मिलियन जो अमेरिका क्लेम करता है कि हमारा इतना पैसा दिया, उस पैसे का हिसाब दो, ये पैसा मुझे वापस चाहिए, वो पैसा अब डोनाल्ड ट्रंप कहाँ से निकालेंगे वो भी सोचने वाली बात होगी। और रसिया ने यह भी कह दिया है कि हमने जो क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया है, जो हमारे इस लड़ाई में, जो 3 साल की लड़ाई हुई, फरवरी 2022 से लड़ाई चल रही है, 3 साल हो गया लड़ाई का। इस लड़ाई के दौरान हमने जिस क्षेत्र पे अधिकार कर लिया वो क्षेत्र हमारा है, वो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो अब इसमें से चाहिए था कि जेलेंस्की को बीच का एक रास्ता निकाल के समझौता करके वहाँ से आते, लेकिन जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ भरे कैमरे के सामने, पूरी मीडिया के सामने, पूरी टीवी वाली मीडिया के सामने जो जिस तरह से लड़ाई की, इससे लगता है कि यूक्रेन के दुर्दिन अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। यूक्रेन अपने आप को, जेलेंस्की यूक्रेन को बर्बाद करके ही मानेगा। और जेलेंस्की जो यूरोपियन मुल्क के बदौलत उड़ रहा है, उसे लगता है कि यूरोपियन मुल्क बचा लेंगे, लेकिन यूरोपियन मुल्क की खुद हालत खस्ता हुई है। यूरोपियन मुल्क में सिर्फ एक फ्रांस ही मजबूत दिखाई दे रहा है, नहीं तो बाकी सबकी हालत ऐसी ख़राब हो गई है कि वो तो भारत में आके बैठे हुए हैं। यूरोपियन मुल्क के उनके जो कमिश्नर के प्रेसिडेंट हैं उर्सुला, वो भारत में आके बैठी हुई है, भारत से चाहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। उनके जो करीब 27-28 मुल्क हैं, उनके जो कमिश्नर हैं वो सारे भारत आए हुए हैं और चाहते हैं मोदी से FTA साइन हो जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। यूरोपियन मुल्क की हालत खुद ही ख़राब है। एक फ्रांस है जो उसमें एक मजबूत मुल्क है, उसके अलावा बाकी सबकी हालत ख़राब है। तो देखना है कि जैसे कहते हैं ना कि इसकी बर्बादी और होनी बाकी है, तो जेलेंस्की की बर्बादी और होने वाली है। अगर जेलेंस्की को जाना था तो वो बीच का एक रास्ता निकालते, सारा समझौता तय करके जाते हैं वहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बुलाया, ये भी एक मुंडई सांड की तरह उठ के चल दिया, अब वहाँ से मार खा के आ गया वहाँ से। अब इसकी कुटाई और होगी, अपने और कुछ आदमी को मरवाएगा, अपने कुछ और एसेट्स जो इसके प्रतिष्ठान है उसकी बर्बादी करवाएगा, इसके बाद ये मानेगा।
तो खैर देखते हैं दोस्तों, ये रसिया और यूक्रेन की लड़ाई कब ख़त्म होती है, और जिस यूरोपियन मुल्क के बदौलत जेलेंस्की उछल रहा है, ये अपनी ही बर्बादी का कारण बनने वाला है। तो इसमें आपके विचार क्या हैं दोस्तों, ज़रूर बताएं हमें। और ये वीडियो एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इतना ही, और मेरा फिर से निवेदन है कि हमारी सब्सक्रिप्शन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्कार, जय श्री राम।